नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित 4 नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। भारत म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पंगसुपास में पुनः शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई की तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करने का सुझाव दिया। और फुटबॉल में मौजूदा चैंपियंस अर्जेंटीना में अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। अब अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है। होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। श्री डोभाल ने कहा है कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है। There is an urgent need for us. हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1 अरब 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% हैं। 22% of the world population. अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों के साथ साथ भर्ती एजेंसियों में सुधार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रगतिशील समाज को सबसे बड़ा मानदंड होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कला, शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के युवाओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रा दादी, पापुम पारे और कामले जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पिछले 24 घंटों के दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अपर सियांग जिले में अब तक 15 भूस्खलन, भारी वर्षा से 7 घटनाएं और 4 बाढ़ की स्थिति दर्ज की गई है। ये घटनाएं जिले के मारियांग, सिरगाम, कोरांग, दामरो, लागरू, आरिक, गत, पालिंग और जेंगंग सर्कल के अंतर्गत जानबो, बोमदो और पोनरुंग क्षेत्रों में हुई है। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में लाइमकिंग, नाचो, सियूम और दापोरिजो सर्कल में 3 भूस्खलन, 3 बार की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें बीदाक, रेदिंग कैंप, माजा, डिरी, राखमी, जिंगमुरी, रानपोरिजो और कोरारिजो भी प्रभावित हुए हैं।
इसके अलावा क्रादादी जिले के ताली सर्कल स्थित ताली नगर में 2 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पापुमपारे जिले के किमिन तथा कामले जिले के रागा सर्कल के तिकरिजो गांव में भी एक बार की घटना दर्ज की गई है। इस बीच कई पान्योर जिले में अब भी 52 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, संपर्क व्यवस्था और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार संशोधित दिशा निर्देश शीघ्र प्रस्तुत करने तथा धनराशि की आवश्यकता के समय रहते जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को योजना विभाग के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने, समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा सभी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित 4 नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा अब तक की गई प्रगति का आकलन किया और नए शहरी स्थानीय निकायों ULB के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। भारत म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पांगसुपास पर पुनः शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 6 वर्षों से अधिक समय के बाद पांगसुपास खुलने से सीमा क्षेत्रों में लोगों के लिए व्यापार, आजीविका और आपसी जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम फिर से बहाल होगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए व्यापारिक संगठनों, स्थानीय प्रशासन तथा म्यांमार के संबंधित पक्षों सहित सभी हितधारकों को बधाई दी, जिनके सामूहिक प्रयासों से ये संभव हो सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्र सुरक्षा की एक ही दिशा में आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा है कि उन्नत अवसंरचना हमेशा के विकसित सभ्यता की पहचान रही है। हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने यह इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना। श्री सिंह ने कहा है कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं BRO की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं। शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और BRO हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि BRO के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है। अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति सिंह। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ऐसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।